सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपीज आजकल निवेश का शायद सबसे पॉपुलर तरीका बन गया है। हर कोई इनकी बात कर रहा है, लेकिन एक सवाल है, क्या सिस्टमैटिक होने का मतलब हमेशा स्मार्ट होना भी है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। ज्यादातर लोगों के लिए एसआईपी एक सेट इट एंड फॉरगेट इट जैसा है। मतलब एक बार शुरू कर दिया और फिर बस भूल गए। पर क्या ये ऑटो पायलट मोड वाकई हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकता है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बेहतर रिटर्न पाने का एक बड़ा मौका बस यूं ही गंवा रहे हैं? जरा ये नंबर देखिए, 6.7%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। ये वो सच्चाई है जो अक्सर बड़े बड़े विज्ञापनों और वादों के पीछे कहीं छिप जाती है। और यही वो आंकड़ा है जो हमें स्मार्ट तरीके से सोचने पर मजबूर करेगा। तो उस 6.7% का असली मतलब क्या है? एक बहुत गहरी रिसर्च हुई जिसने लगभग 22 सालों के डेटा को खंगाला और पता ये चला कि 2005 से 2024 तक निफ्टी 50 में की गई एसआईपीज ने औसतन सिर्फ 6.7% का रिटर्न दिया है। और सुनिए, ये तो टैक्स देने से पहले का आंकड़ा है। अब सोचिए, हमें सुनने को मिलता है 12 से 15% रिटर्न्स के बारे में, और हकीकत कुछ और है। यही जो बड़ा गैप है ना, यही हमें स्मार्ट रणनीतियों की तलाश करने पर मजबूर करता है। ठीक है, तो चलिए पहली स्मार्ट स्ट्रैटेजी में सीधे डाइव करते हैं। ये इतनी सिंपल है कि बस अपनी एसआईपी की तारीख बदलनी है। क्या महीने की पहली तारीख को ही पैसा लगाना बेस्ट है, या कोई और दिन इससे बेहतर हो सकता है? ये चार्ट एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है। रिसर्च ये कहती है कि अगर एसआईपी की तारीख महीने के पहले दिन से बदलकर उस दिन कर दी जाए जिस दिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं, तो लगातार बेहतर रिटर्न मिल सकता है। इस चार्ट में जो नीले बार्स दिख रहे हैं वो उन्हीं सालों को दिखा रहे हैं जब इस छोटी सी ट्रिक ने वाकई कमाल का काम किया। और ये फायदा कितना बड़ा हो सकता है? 1 से 5 साल जैसे शॉर्ट टर्म में भी ये छोटा सा बदलाव हर साल ½ % से 2.5% तक का एक्स्ट्रा रिटर्न दिला सकता है। अब सुनने में ये शायद कम लगे, लेकिन जरा सोचिए, लंबे समय में यही छोटा सा अंतर आपके निवेश को कितना बड़ा बना सकता है। ये बिल्कुल बूंद बूंद से सागर भरने जैसा है। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसके पीछे सॉलिड रिसर्च है। रिसर्च कहती है कि ये स्ट्रैटेजी हर उस इन्वेस्टर के लिए बेहतर है जो बेवजह का रिस्क नहीं लेना चाहता। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सेफ और स्मार्ट दांव है। लेकिन क्या सिर्फ सही तारीख चुन लेना ही सब कुछ है? चलिए अब देखते हैं कि लंबी रेस में कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये एक ऐसा पहलू है जहां टाइमिंग से भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। जैसे जैसे निवेश का समय बढ़ता है, 10 साल, 20 साल, ये जो टाइमिंग का फायदा है ये लगभग गायब ही हो जाता है। आप देख सकते हैं कि 20 सालों में दोनों स्ट्रैटेजीज के बीच का अंतर लगभग 0 है। और ये हमें सबसे बड़ा सबक सिखाता है कि लॉन्ग टर्म में सही दिन चुनने से कहीं ज्यादा जरूरी है हर महीने मार्केट में टिके रहना। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 45 लाख। ये दिसंबर 2024 में बंद हुए एसआईपी अकाउंट्स की संख्या है। जी हाँ, सिर्फ एक महीने में 45 लाख लोगों ने अपनी एसआईपी रोक दी। ये आंकड़ा हमें बताता है कि जब बाजार में थोड़ी सी भी घबराहट होती है तो निवेशक असल में क्या करते हैं। और यहीं से हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है। निवेश में असली खतरा गलत तारीख पर पैसा लगाना नहीं है, असली खतरा है डर। जब बाजार गिरता है तो डर के मारे अपनी एसआईपी बंद कर देना ही वो गलती है जो लोगों को अमीर बनने से रोकती है। अनुशासन की यही कमी लंबे समय में दौलत बनाने के सपने पर सबसे भारी पड़ती है। ठीक है, तो हमने टाइमिंग और अनुशासन को समझ लिया। अब चलिए एक तीसरी और बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर चलते हैं, टैक्स मैनेजमेंट। ये एक ऐसी प्रो लेवल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल समझदार निवेशक अपने कमाए हुए मुनाफे को बचाने के लिए करते हैं। इस स्मार्ट टेक्निक का नाम है टैक्स हार्वेस्टिंग। नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। अपने निवेश को बेचकर उतना मुनाफा निकालना जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, और फिर तुरंत वही पैसा वापस बाजार में लगा देना। इससे टैक्स भी बचता है और बाजार की तेजी से भी नहीं चूकते। तो ऐसे करते कैसे हैं? बहुत आसान है, 3 स्टेप्स में। पहला कदम, अपने इक्विटी फंड्स की उतनी यूनिट्स बेचें जिनसे 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा हो। दूसरा कदम, इस रकम पर मिलने वाली टैक्स छूट का फायदा उठाएं। और तीसरा, उस पैसे को तुरंत फिर से इन्वेस्ट कर दें। सिंपल। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है।
मान लीजिए किसी के इन्वेस्टमेंट पर 1,75,000 रुपए का मुनाफा दिख रहा है। वो उसमें से सिर्फ 1,25,000 रुपए का मुनाफा बुक करते हैं। क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं है तो टैक्स के रूप में जेब से 0 रुपए जाते हैं। नतीजा सीधे सीधे 15,625 रुपए बचा लिए गए। ये वो पैसा है जो सरकार के पास जाने के बजाय वापस अपनी जेब में रह गया। तो अब तक हमने 3 अलग-अलग रणनीतियों पर बात की है, स्मार्ट टाइमिंग, अनुशासन और टैक्स मैनेजमेंट। लेकिन असली ताकत इन तीनों को एक साथ लाने में है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने का मतलब सिर्फ एक चीज को सही करना नहीं है, बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना है। तो एक स्मार्ट एसआईपी की नींव इन 3 स्तंभों पर टिकी है। पहला, स्मार्ट टाइमिंग, यानी एक्सपायरी डे पर निवेश करके शॉर्ट टर्म में थोड़ी बढ़त हासिल करना। दूसरा और सबसे जरूरी, चट्टान जैसा अनुशासन, मतलब बाजार चाहे कितना भी गिरे, निवेश जारी रखना। और तीसरा, स्मार्ट टैक्स मैनेजमेंट, यानी टैक्स हार्वेस्टिंग करके अपनी मेहनत की कमाई को बचाना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एसआईपी ऑटोमेटेड तो है, पर क्या वो इंटेलिजेंट भी है? सिर्फ ऑटोमेशन पर निर्भर रहने के बजाय आज जिन रणनीतियों की बात हुई, उन्हें अपनाकर कोई भी अपनी निवेश यात्रा को सिर्फ ऑटोमेटिक नहीं, बल्कि सच में स्मार्ट बना सकता है।